हेलो एवरीवन, अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारा जो क्लास चल रहा था, इसके पहले हम किस टॉपिक पे बात किए तो मिनरल्स के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है मिनरल्स में हमने प्रमुख तथा गौड़ मिनरल्स को अच्छी तरह से देख लिया था, उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया था और उसके जितने भी आपके जो कठिन वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया था। तो फ्रेंड्स उसको ज़रूर याद करिएगा, आपके पेपर में वो छपने वाला है, जो आपके पेपर आगे एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज देखते हैं हम, जैसा कि आपको पता है कि हमने बताया था कि आपके आहार में जितने भी पोषक तत्व हैं उसका सारा पोषक तत्व हो गया था, एक बचा है जिसका नाम है जल, वाटर। ठीक है, ये आपका लास्ट है। इसके पहले हमने 5 आपको पढ़ा दिए हैं। क्या क्या हुआ आपका? कार्बोहाइड्रेट हुआ है, प्रोटीन आपका हुआ है, वसा आपका हुआ है, खनिज लवण आपका हुआ है, और इसके बाद हम क्या देखेंगे? आपका जल देखेंगे। ठीक है, विटामिन भी आपका हुआ है। इन सब के बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर लिया था। तो आज क्या टॉपिक है? जल। देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता होगा कि जल के बिना जीवन नहीं चल सकता है। जल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको हम डेली यूज करते हैं और दिन में कई बार यूज करते हैं। जल हमको कितना लेना चाहिए, हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक होता है, ठीक है, ये सब हम यहाँ देखने वाले हैं। तो जल क्या होता है? सबसे पहले आप देखें, जल जो आपके शरीर में कितने प्रतिशत होता है। मान लेते हैं आपका शरीर 100% वजन हम कर लेते हैं, ठीक है, 50 किलो के हैं आप, 60 किलो के आप हैं, जितना भी सब आपका कितना होता है? 100% होता है। उसमें हम देखते हैं आपके शरीर में 65 से 75% क्या होता है? जल होता है। यानी हमारा शरीर 65 से 75% किस चीज से निर्माण हुआ होता है? तो जल से। इसके बाद हमने क्या बताया था? आपका प्रोटीन से, यानी सबसे पहले जल, इसके बाद प्रोटीन से, क्योंकि जल आपका पहले स्थान पे है। जल आपका देखिए 65 से 75% हो गया। इसके बाद आपकी सारी कोशिकाएं, ऊतक, जो भी आपके अंग है, सब प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए दूसरे नंबर पे आता है। ये फर्स्ट नंबर पे जल आपका हो गया और सेकेंड नंबर पे आपका क्या आएगा? प्रोटीन हो गया, जो आपके शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, हमसे पूछता है कि आपके शरीर में जल का कार्य क्या होता है। यानी शरीर में अगर जल की कमी होती है तो कौन सा लक्षण दिखाई देने को मिलता है। जैसे हम देख लेते हैं स्नेहक, यानी सुंदरता। स्नेहक देख लेते हैं, अगर आपके शरीर में, बॉडी में जल की कमी होती है तो चेहरे की चमक खत्म हो जाती है। ठीक है, चेहरा जो आपका होता है खुरदुरा दिखाई देता है, चमक नहीं होता, रूखा सूखा दिखाई देता है। ऐसा क्या देखता है? आपके पूरे शरीर पे लक्षण दिखाई देने को मिलते हैं। इसलिए आपके शरीर में जल की मात्रा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, इधर आते हैं पॉइंट में। भोज्य तत्वों के संवाहक के रूप में, यानी जल आपका भोज्य तत्वों के संवाहक के रूप में किस तरह से कार्य करता है, ये देखते हैं। मान लेते हैं हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो हमने बताया था संगठन क्या होता है, ये बताया था। उसका सूक्ष्मतम रूप क्या होता है, तो हमने बताया था ग्लूकोज। क्या होता है फ्रेंड्स? ग्लूकोज होता है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट हमने अपने भोजन से लिया है, उससे जो हमें प्राप्त ग्लूकोज है उपापचय के माध्यम से, ये क्या करता है? ब्लड के माध्यम से आपके पूरे शरीर में जाता है और पूरे शरीर का विकास एवं वृद्धि करता है। ठीक है, ये आप कार्बोहाइड्रेट में इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो ब्लड देखते हैं। ब्लड आपको पता है कि ब्लड तो रूखा सूखा होता नहीं, ठोस तो होता नहीं, ये द्रविक रूप में होता है, यानी कोमल होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो आपका ब्लड है, इधर हम देख लेते हैं ब्लड जो आपका, जैसे कहते हैं रक्त। ठीक, रक्त क्या होता है? रक्त में फ्रेंड्स हमने बताया कि प्लाज्मा होता है। ठीक,
दूसरा क्या होता है रुधिराणु, जिसको आप लोग रक्त बिंबाणु भी बोलते हैं, ठीक है। रुधिराणु, रुधिराणु ये हो गया आपका, ठीक। तो देखिए प्लाज्मा जो होता है आपका 92% प्लाज्मा आपके ब्लड में होता है, बाकी जो बचता है आपका रुधिराणु होता है। प्लाज्मा में 92% क्या होता है जल होता है, यानी 92% से क्या जल से क्या बना होता है आपका प्लाज्मा बना होता है। इसमें क्या क्या होते हैं आपके हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, एंजाइम आपके होते हैं, ठीक, एंजाइम हो गए, अन्य और सारे पदार्थ होते हैं। इधर हम आ जाते हैं रुधिराणु में आपके आरबीसी होते हैं, आरबीसी होते हैं आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी होते हैं, और आपका क्या होता है प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स होता है ये चीज, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम, तो 92% तो आपका जल ही आपका प्लाज्मा, कितना 92% आपका जल ही होता है, यानी प्लाज्मा जल से ही बना होता है। और आपका जितना यहाँ बचता है आपका 8% क्या होता है रुधिराणु। फिर भी 8% से जो रुधिराणु आपका बना होता है, इसमें 75% केवल आरबीसी में आपका जल होता है, ठीक है। यानी आरबीसी 100%, डब्ल्यूबीसी 100% हो गया, तो आरबीसी 100% में 75% केवल जल किसमें होता है आरबीसी में होता है। तो फ्रेंड्स इधर हम देख लिए कि जल भी आपका, रक्त भी आपका जल से ही बना होता है, इसलिए जल रक्त के माध्यम से आपके सारे पोषक तत्व तो आपके पूरे बॉडी में संचालित होते हैं, जाते हैं। इसके बाद आपका शरीर के वृद्धि एवं विकास करते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं, ये हो गया आपका ब्लड, ठीक, ये पॉइंट खत्म, इसको पॉइंट भी हमने वहां पे समझा दिया है। अब देखते हैं वृक्क में जल का कार्य। वृक्क में क्या होता है जल का कार्य, यानी वृक्क का कार्य क्या होता है, तो रक्त के छानने का कार्य वृक्क के माध्यम से होता है। जैसा कि वृक्क जो होता है, जिसको हम बोलते हैं किडनी, ये क्या करता है पेशाब, या हम कहते हैं मूत्र, ठीक है, इसके निर्माण में सहायक होता है। जैसा कि जल लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, उसमें से जो आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो आपका वृक्क होता है, ठीक है। यानी ये वृक्क मूत्र के माध्यम से आपके जल में जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं उसको क्या करता है, ये मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये हो गया आपका वृक्क का कार्य हो गया। आगे देख लेते हैं हम ऊतक। ऊतक क्या होता है, जैसे आपको पता है कि आपका शरीर कोशिकाओं से मिलके बना होता है, ठीक है, कोशिकाओं, सेल, कोशिकाओं से मिलके आपका शरीर बना होता है। कई कोशिकाओं के मिलने से हमारा क्या होता है, ऊतक का निर्माण होता है, ठीक है, ऊतक, यानी कई कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, इसके बाद आगे देखें, कई ऊतक के मिलने से क्या बनता है आपका अंग बनता है। कई अंग के मिलने से क्या बनता है आपका अंग तंत्र बनता है, ठीक है, क्या बनता है अंग तंत्र बनता है। इसके बाद कई अंग आपके शरीर में है, आपको पता होगा, तो कई अंग तंत्र मिलके क्या बनता है, आपकी पूरी शरीर बनती है, यानी पूरे बॉडी का निर्माण एक छोटी कोशिकाओं से लेकर पूरे बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऊतक देख लेते हैं। ऊतक, ऊतक यानी कोशिका, ठीक। तो कोशिका में जल का कार्य ऐसे होता है कि आपकी कोशिकाओं ऊतक को चिकना बनाता है, ठीक है, यानी हमारा जो शरीर होता है चिकना होता है, चमकदार होता है। ये त्वचा आपके ऊतक ही तो है ना, ये चिकना कैसे बनता है, तो जल के माध्यम से। इसके पहले हमने बताया कि जल के बिना आपकी त्वचा रूखी सूखी लगती है। ये हो गया आपका ऊतकों में जल का कार्य हो गया। इधर देख लेते हैं, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है क्या आपका जल। जैसे देखें, अगर हमारे शरीर में जल की कमी होती है तो जो हमारा शरीर होता है इसका तापमान ज़्यादा हो जाता है। अगर हम पानी जल बराबर पीते हैं तो हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है।
यानी गर्म नहीं रहता, ना तो ज़्यादा ठंड रहता है। तो क्या करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। आगे स्नेहक के रूप में, जैसा कि हमने बता दिया है कि सुंदरता के रूप में, ठीक है, सुंदरता के रूप में ये क्या करता है, जल आपका कार्य करता है। इसलिए जल को बराबर लेना चाहिए, जल को कभी कम नहीं करना चाहिए। यहाँ देख लेते हैं उत्सर्जन के रूप में, ये कार्य हम वृक्क के माध्यम से भी देखते हैं। जैसे उत्सर्जन, जैसे आपका त्वचा किसका उत्सर्जन करता है, तो पसीने का करता है, ठीक है। तो पसीने के माध्यम से जल का उत्सर्जन होता है, वृक्क के माध्यम से भी जल का उत्सर्जन होता है, ठीक है। ये क्या करता है, उत्सर्जन के रूप में आपका कार्य करता है। तो जल आपका होता है उत्सर्जन के रूप से बाहर निकलता है, ठीक है। जल के कुछ कार्य के बारे में देख लिया, अब देखते हैं, जैसा कि हमको पता है कि हम जल पीते हैं, ठीक है। जल जो हम पीते हैं उसमें सारे आपके स्वच्छ जल नहीं होते, उसमें कुछ आपके अवगुण भी आ जाते हैं जो हम जल को पीते हैं, ठीक है। तो इधर हम देख लेते हैं जल ग्रहण के रूप में, और दूसरा देख लेते हैं जल निष्कासन के रूप में। पीने का पानी 100 ml 1500 ml हो गया आपका, और इसके बाद भोजन के रूप में हम कितना पानी लेते हैं, तो 1000 ml। भोजन के रूप में कितना लेते हैं, 1000 ml। जैसे आपको पता है कि जो भोजन होता है बिना जल के होता नहीं, जैसे आपका दाल हो गया, चावल हो गया, सब्जी हो गई, अन्य आपके भोज्य पदार्थ होते हैं जल के माध्यम से पकते हैं, ठीक है। उसमें आपका जैसे हम और रफेज जो लेते हैं, जिसको हम सलाद बोलते हैं, जैसे आपका खीरा, ककड़ी, ये आपका चुकंदर हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गए, ये सब में आपके जल भरपूर मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। तो भोजन के रूप में हम कितना लेते हैं, 1000 ml जल हम लेते हैं। इधर देखें ऑक्सीकृत जल, ऑक्सीकृत जल यानी जिसको हम वायु के माध्यम से लेते हैं, जो आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को आप लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ भी और आपके कुछ वायु आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम क्या कितना लेते हैं, 300 ml आपका जल हम सेवन करते हैं। जल के निष्कासन में हम आ जाते हैं, जो आपके अपशिष्ट, जो आपके गंदे जल होते हैं, जिसको हमें बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। किसी कारणवश अगर आपका जो अपशिष्ट जल होता है अगर बाहर नहीं निकलता है, तो आपके शरीर में अनेकों बीमारियां देखने को मिलती हैं। मूत्र के द्वारा कितना जल आप बाहर निकालते हैं, तो 150 ml, यानी पेशाब के माध्यम से 150 ml हम जल का निष्कासन करते हैं। पसीने के द्वारा, ठीक है, पसीना आपका निकलता है त्वचा के माध्यम से, ठीक, त्वचा के माध्यम से कितना आपका जल निष्कासन होता है, तो आपका 80 ml, ठीक है। कितना हो गया आपका 80 ml। मल द्वारा देख लेते हैं, यानी भोज्य पदार्थों से जो आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिसको हम बाहर निष्कासन करते हैं, उसमें जल कितना निष्कासित होता है, तो आपका 100 ml 10 ml, ठीक है। ये आपका हो गया 10 ml। फिर आ जाते हैं फेफड़ों द्वारा। फेफड़ों द्वारा कितना आपका 40 ml जल आपका निष्कासित होता है, तो आपका निष्कासित होता है तो 40 ml, ठीक है। आपको पता होगा, जैसे इसके पहले टॉपिक में हमने पीएच मान के बारे में कुछ बताया था, ठीक है। तो जो आपका ब्लड होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, या जल का पीएच मान कितना होता है, तो ठीक है। जल किस स्वाद का होता है, कभी किसी को पता चला खट्टा, मीठा, कड़वा, ये सब किस स्वाद में होता है, तो नहीं आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि जल का कोई स्वाद होता नहीं है, ठीक है। जल क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन, यानी जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है। जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि ये उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है, ना क्षारीय होता है, ठीक है। तो हम पीएच मान देख लेते हैं, पीएच मान, ठीक है। पीएच मान जो होता है आपका, पीएच मान की खोज किसने किया था,
तो आपका सोरेनसन महोदय ने, ठीक है, सोरेनसन महोदय ने पीएच मान की खोज की थी। इसका फुल फॉर्म क्या था? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जल जो होता है स्वाद में कैसा होता होगा, खट्टा मीठा कड़वा कैसा, तो नहीं पता है हमको, ठीक है, क्योंकि जो जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है और 7 आपका उदासीन होता है, उदासीन, ठीक है। जिस भोज्य पदार्थ या कोई तत्व का कोई स्वाद ना मिले वो उदासीन होता है, जल आपका उदासीन होता है। 7 के पहले हम आते हैं, 7 के पहले, ठीक है, जैसे आपका 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है। इसके पहले जो पीएच मान होता है उसका स्वाद कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। 7 के बाद हम देख लेते हैं इसके आगे जो आपका होगा, जैसे 7.4 हो गया या 8 हो गया या कुछ और भी हो गया, तो क्या होगा? वो क्षारीय हो गया, ठीक है, क्षारीय हो गया। जल का पीएच मान 7 होता है और आपके ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, क्योंकि जो आपका ब्लड होता है वो हल्का क्षारीय होता है, इसलिए ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। और स्वाद में आपका जो ब्लड होता है वो हल्का क्षारीय होता है, ठीक है फ्रेंड। तो हमने इतना देख लिया, जल का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान की खोज किसने किया था, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब हमने यहाँ पे देख लिया। तो ये रहा आपका जल के टॉपिक में इतने आपके क्वेश्चन, या आप कह सकते हैं कि जो भी आपके पेपर में छपने वाले पॉइंट हैं ये यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। तो इस टॉपिक को आप जरूर पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जल में जो क्वेश्चन उठते हैं आपके यहीं से उठते हैं आपके, ठीक है। बॉडी में कितने होते हैं, ब्लड में कितने होंगे, उसके अंदर प्लाज्मा में कितना होता है, आरबीसी में कितना होता है, यही सब क्वेश्चन आपके जल में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप जरूर याद करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।